आसमान में कोई मिसाइल नहीं, कोई बम नहीं, कोई धमाका नहीं और अचानक लड़ाकू विमान अंधे हो जाए, ड्रोन रास्ता भटक जाए, रडार स्क्रीन पर हजारों झूठे मैसेज चमकने लगे और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना समझ ही नहीं पाए कि हमला हुआ कहां से। यही वो युद्ध है जो अब मिडिल ईस्ट के आसमान में आकार ले रहा है। ये बारूद की जंग नहीं, तरंगों की जंग है और इस जंग के केंद्र में है ईरान की नई सैन्य रणनीति। तो क्या सच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान टकराव के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं? और क्या वाकई ऐसा संभव है कि आधुनिक हथियारों से लैस सुपर पावर सस्ते लेकिन स्मार्ट हथियारों के सामने कमजोर पड़ जाए? अगले कुछ मिनटों में समझेंगे ईरान के पास वो कौन सा सुपर पावर है जो अमेरिका की नींदें उड़ा रहा है। दुनिया में अगर कोई क्षेत्र है जहां युद्ध सिर्फ संभावना नहीं बल्कि स्थायी वास्तविकता नजर आ रही है तो वो है मिडिल ईस्ट। तेल, धर्म, भू राजनीति, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय वर्चस्व सब यहाँ एक साथ टकराते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा रणनीतिक संघर्ष है ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल। तीनों की रणनीतिक सोच अलग है, लक्ष्य अलग है, लेकिन संघर्ष एक है। और इसी संतुलन की लड़ाई ने आज पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और इस जंग को जीतने के लिए ईरान ने कमर भी कसनी है। 20वीं सदी के युद्ध टैंक और बम से जीते जाते थे, लेकिन 21वीं सदी का युद्ध डेटा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जीता जाएगा। आज का आधुनिक युद्ध 5 परतों में लड़ा जाता है: साइबर हमला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वार्म, सटीक मिसाइल, सूचना नियंत्रण। ईरान ने इन 5 क्षेत्रों में असिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति अपनाई है, मतलब कम खर्च में ज्यादा नुकसान। ईरान जानता है कि पारंपरिक युद्ध में अमेरिका से मुकाबला कठिन है, इसलिए उसने अलग रास्ता चुना। दुश्मन को मारो मत, उसे अंधा कर दो। हथियार नष्ट मत करो, उन्हें बेकार कर दो। हमला मत दिखाओ, सिस्टम गिरा दो। यही सोच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का आधार है। ईरान ने अपनी रक्षा व्यवस्था में एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल किया है, जिसका नाम है कोबरा V8। एक्सपर्ट्स इसे इलेक्ट्रॉनिक शील्ड कहते हैं। कोबरा V8 ईरान के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और जैमिंग क्षमता का शिखर है। इसे रूस के विख्यात क्रास्का सिस्टम का ईरानी संस्करण माना जा रहा है। ये सिस्टम लगभग 250 से 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के रडार, रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट संचार को बाधित करने की क्षमता रखता है। कोबरा V8 का मुख्य काम दुश्मन के अर्ली वार्निंग विमानों और लड़ाकू विमानों के रडार को अंधा करना है। जब ये सिस्टम एक्टिव होता है तो दुश्मन के पायलट की स्क्रीन पर या तो कुछ नहीं दिखता या फिर हजारों फर्जी टारगेट नजर आने लगते हैं, जिससे वे सही निशाना नहीं लगा पाते। आधुनिक युद्ध में ड्रोन स्वार्म सबसे बड़ा खतरा है। कोबरा V8 इन ड्रोन्स की कंट्रोल सिग्नल और GPS को जाम कर देता है, जिससे वे या तो जमीन पर गिर जाते हैं या फिर दिशा भटककर वापस लौट जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी तकनीक पर रूस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रभाव है। रूस लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आगे माना जाता है। ईरान ने इस तकनीक को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित किया। आज के युद्ध में ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार है। वे निगरानी करते हैं, हमला करते हैं, झुंड में उड़ते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल सिग्नल ही जाम हो जाए तो ड्रोन गिर जाएंगे, लौट जाएंगे या दिशाहीन होकर भटक जाएंगे। यानी बिना गोली चलाए पूरी ड्रोन सेना खत्म। अमेरिका की सैन्य शक्ति तकनीक पर निर्भर है। नेटवर्क, सेंसर, सैटेलाइट डेटा, अगर ये सब कुछ बाधित हो जाए तो अरबों डॉलर की मशीनें बेकार हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका भी चुप नहीं है। उसने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम तैनात किए हैं जो दुश्मन सिग्नल पकड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, सिग्नल को उल्टा भेजते हैं। ये डिजिटल शतरंज है, जो पहले सिग्नल समझेगा वही जीतेगा। युद्ध का सबसे बड़ा गणित है लागत। एक आधुनिक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए। एक इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिस्टम उससे बहुत सस्ता। ईरान की असली ताकत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मिसाइल क्षमता भी है। उसने पिछले 40 साल में ये क्षमता विकसित की। इसकी जड़ें जुड़ी हैं इराक के साथ हुए युद्ध से। उस युद्ध ने ईरान को सिखाया कि जीवित रहना है तो मारक क्षमता चाहिए। मिसाइल तकनीक में ईरान को हेल्प मिली चीन और उत्तर कोरिया से। हालांकि आधिकारिक पुष्टि सीमित है, लेकिन तकनीकी समानताएं देखी गई हैं। अब आते हैं ईरान की सबसे अनोखी रणनीति पर, भूमिगत मिसाइल नेटवर्क। इन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। सैकड़ों मीटर नीचे सुरंगें, लॉन्चर, स्टोरेज, रेल सिस्टम। दुश्मन देख ही नहीं सकता और हमला रोक नहीं सकता। वहीं अमेरिका भी चुप नहीं है। पेंटागन ने इसके जवाब में EA-18G ग्रोलर और नए एंग्री किटन जैमिंग पॉड्स को तैनात किया है। ये सिस्टम डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी का उपयोग करते हैं, जो दुश्मन के जैमिंग सिग्नल को पकड़कर उसे वापस उन्हीं की ओर मोड़ देते हैं। अब अगर ईरान अमेरिका के बीच जंग शुरू होती है तो दुनिया भर में उथल-पुथल मच जाएगी। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है हॉर्मुज जल डबरू मध्य। अगर यहाँ संघर्ष हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। ईरान यहाँ रणनीतिक नियंत्रण रखता है। ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं,
ऊर्जा नियंत्रण का भी संघर्ष है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर है और तेल मार्ग इस क्षेत्र से गुजरते हैं। ईरान अकेला नहीं है, उसके प्रभाव क्षेत्र फैले हैं। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ये नेटवर्क उसे क्षेत्रीय गहराई देते हैं, उसकी मदद करते हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका कमजोर है? जवाब है नहीं। उसकी ताकत है वैश्विक सैन्य नेटवर्क, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टिल तकनीक, सैटेलाइट नियंत्रण, साइबर क्षमता। उसके पास अनुभव भी है। फिर भी ईरान भारी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि युद्ध बराबरी का नहीं होगा, ये होगा तकनीकी सुपर पावर बनाम क्षेत्रीय प्रतिरोध शक्ति। अगर युद्ध हुआ तो पहले इलेक्ट्रॉनिक हमला होगा, फिर मिसाइल की बौछार, समुद्री मार्ग बाधित होगा, क्षेत्रीय संघर्ष फैल जाएगा। अब अंतिम सवाल, कौन जीतेगा? जवाब है कोई स्पष्ट विजेता नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क। ये कड़क है। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। ये कड़क है।